बेनीवाल बेनीवाल है और इसलिए ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि बेनीवाल जब बोलना शुरू करते हैं तो हर किसी को अपने साथ में ले लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके यही इमोशंस जो है वो जनता से उनको कनेक्ट करते हैं। आज दिखाएंगे बेनीवाल की 4 तस्वीरें जिसको सुनकर आप कहेंगे कि यही वो वजह है जिससे बेनीवाल दिलों पे राज करते हैं और बेनीवाल की सफलता को राजनीतिक रूप से अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सबसे पहली तस्वीर देखिए, तमाम सारे लोगों को एड्रेस करते हुए वो बात कह रहे हैं कि बाड़मेर के बच्चे बच्चे जो हैं बहुत अग्रेसिव मूड में रहते हैं और आरएलपी के टोले चलाते हैं, नेता भाग जाते हैं, लेकिन पब्लिक पब्लिक मेरे साथ रहती है। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का और जिस कॉन्फिडेंस से वो ये सारी चीजें बोलते हैं वो जनता को अपने साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने। जिसमें बाड़मेर क्या कि बाड़मेर के बच्चे बड़े एग्रेसिव मजबूत बहुत है। बाड़मेर के लोग यूं चलते हैं पूरे आरएलपी के टोले नेता भाग जाते हैं लेकिन पब्लिक मेरे साथ है बाड़मेर की। और बच्चे, एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था, बच्चे रेत के अंदर नारे लगा रहे हैं हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, और वो कह रहे आपने हनुमान बेनीवाल जावे आपनो हेलीकॉप्टर हो। उससे अंदाज लगा उनके मन में क्या है। अब तो मुझे लग रहा है दूसरे लोग ऊपर भजन लाल भी उड़ता है तो लोग सोच रहे हैं हनुमान जी उड़ रहे हैं ऊपर हेलीकॉप्टर, तो अपने वाले तो उसी को मानते हैं सारी बात को। तो उनका प्यार देखिए आप, बच्चों का प्यार मतलब ईश्वर की मेहरबानी मेरे ऊपर है। और मैं अपने समाज के नेताओं का एक एक बार सबका ध्यान रख चुका हूँ, कभी अलग से 5-10। वही अपनी बातों बातों में कुछ ऐसे किस्से भी सुना देते हैं जो जनता को हंसा भी देते हैं और अपने और करीब ले आते हैं और दिखा भी देते हैं साथ साथ कि हनुमान बेनीवाल की शक्ति कितनी है। बताते हैं वो इस किस्से में कि बेनीवाल तो बेनीवाल, बेनीवाल का बेटा भी सवा शेर है। उन्होंने देखा कि भाई सर्दी पड़ रही है और स्कूलों की छुट्टियां पड़ रही है तो नागौर में भी ऐसा करवा दिया जाए। तो बेनीवाल को पूछे बगैर नागौर के कलेक्टर को फोन कर देते हैं, बोलते हैं मेरी पापा से मेरी बात हुई, आप तो छुट्टियां करो। और बेनीवाल के पास कलेक्टर का फोन आता है कि आपका बेटा कह रहा था, मैंने सोचा आपके कहने पे किया होगा, छुट्टियां करवा देता हूं। तो ये बेनीवाल के छोटे से बेटे की ताकत है और कहीं ना कहीं इससे वो बताना चाहते हैं कि क्या रुतबा है हनुमान बेनीवाल का। और ये रुतबा, ये किस्से हनुमान बेनीवाल के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी ताकत को लोग मानते हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें जो है वो हनुमान बेनीवाल ही कर सकते हैं। टोल फ्री होने की बात वो लगातार करते हैं और उनका कहना भी होता है सभाओं में कि अगर टोल फ्री में कराऊंगा तो वो किसी जाति के लिए थोड़ी ना होगा, वो तो सबके लिए होगा, क्यों मुझे जातिवादी कहते हो। सुनिए क्या कहा बेनीवाल ने। कि काम सिर्फ राजस्थान के अंदर ही हो रहा है, ये चल पड़ेगा देश के अंदर, तो आप सबका होगा, मेरा क्या होगा। मैं टोल माफ करने की बात कर रहा हूँ, क्या टोल पे जाट ही थोड़ी जाते हैं, टोल पे हर आदमी जाता है। मैं कहता हूँ कर्जा माफ करो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 3 जातियों का माफ मत करो बाकियों कर दो। मैं कहता हूँ तमाम किसान का कर्जा माफ करो, तमाम नौजवानों को रोजगार दो, सबके लिए लड़ता हूँ। आप देखते हो कई समाज जो मेरे को पसंद नहीं करते, अब पता नहीं क्यों नहीं करते, उनकी मानसिकता, मैं तो किसी से नफरत नहीं करता, उनको भी जब जरूरत पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले आगे आके उनकी मदद करता है। लोगों ने मानसिकता बना ली, लोगों ने मानसिकता ये बना ली कि आजकल का बच्चे जो हमारे ज़्यादातर क्या करते हैं, इंस्टा फेसबुक ट्विटर और कमरे में बैठे बैठे चलाते हैं और थक जाते हैं, शाम तक नींद लेते हैं, पता नहीं सुबह वोट किधर करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आप इंस्टा फेसबुक ट्विटर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबा याद भी रखना है गांव किसने दिए हैं, व्यवस्था कौन ठीक करेगा, कौन चोर है, कौन साहूकार है, कौन टिकाऊ है और कौन बिकाऊ है। ये ध्यान रखोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और आपके सामने जो खड़ा है, वही हनुमान बेनीवाल को जातिवादी कहने वालों को ये समझना चाहिए कि माली समाज, बिश्नोई समाज, जाट समाज, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। रेबारी समाज के लोगों को भी ये कहते हैं कि पशुपालन आप करते हो वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई होनी भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बेनीवाल ने इन पूरे दिनों में, इस पूरी सरकार के टाइम में अपनी पार्टी को
सिर्फ जाट जाति से बाहर निकालने की कोशिश की है, उसके अलावा भी तमाम जातियों की सहायता की है। सुनिए क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने रेबारी जाति के बारे में। तमाम लोग रेबारी समाज को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, अब बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, बेटियों को पढ़ाई लिखाएं। आपका इंतजार कर रहा आने वाला समय। हमारे बच्चे जो नहीं पढ़े, देखिए पशुपालन आपका और हमारा एक ही धंधा, पशुपालन खेती, लेकिन दुर्भाग्य से पढ़ाई के अंदर हम लोग बहुत पीछे रह गए। रोजगार नहीं लगे, सिंचाई नहीं थी, फिर भी कई इलाकों में लोग पढ़ लिख लिए, वो आगे निकल गए। धन्ना सेठों ने कॉलेजें खुलाई, स्कूल खुलाई, और हमारे यहाँ धन्ना सेठ अगर गलती से कोई आता भी था तो हमारे नेता उस पर पत्थर फेंकवाते थे, रेत फेंकवाते थे, जो पैसा नहीं लगाता था, भाग जाता था इस इलाके से। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य आप लोगों के रहा। और मुझे लगता है कि मैंने जो काम हाथ में लिया है, मैं क्यों नागौर आता, मैं तो अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, जयपुर का आसपास चुनाव लड़का एमएलए बन जाता अभी तो 6, 7, 8 बार। लेकिन जब नागौर के अंदर लोगों की परिस्थिति मैंने देखी, जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर शेखावाटी, यही वो कोशिशें हैं जो बेनीवाल को बेनीवाल बनाती है, और यही वो कोशिशें हैं जो उन्हें 2028 में गेम चेंजर बनाएगी। क्या कुछ कहना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।